नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी सरकार बहुत ही आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलती है, लेकिन अफसोस कांग्रेस उसके झूठ की पोल खोल देती है। ऐसा ही इस बार भी हुआ जब गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर दौरे पर पहुंचे। कन्हैयालाल मामले को लेकर उन्होंने जो दावा किया, उस पर सीएम गहलोत ने तुरंत पलटवार कर दिया, वो भी सबूत के साथ। अब गहलोत के पलटवार के बाद सब जगह शाह के झूठे दावे के चर्चे हो रहे हैं। चलिए आपको भी बताते हैं कि झूठ बोलकर कैसे फंस गए अमित शाह। अमित शाह के उदयपुर दौरे से पहले ही राजनीति के जानकारों का दावा था कि 30 जून को शाह का दौरा बीजेपी की सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। इस दिन शाह कन्हैयालाल मामले का जिक्र जरूर करेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे दावे क्यों किए जा रहे थे, तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं अमित शाह के उस बयान की जिस पर पूरी बीजेपी फंस गई है, या ये कहें झूठ पकड़ा गया। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी को लेकर 30 जून को अमित शाह राजस्थान के उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कन्हैयालाल मामले को उठाया, उसके सहारे राजनीति करने की कोशिश की। ऐसा करते हुए वो कुछ ऐसा बोल गए कि खुद ही फंस गए। घेरने की कोशिश तो गहलोत सरकार को की थी, लेकिन ये दांव उल्टा उन्हें ले डूबा। दरअसल 30 जून को गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उदयपुर में कन्हैयालाल जान जाने के मामले पर भी गहलोत राजनीति कर रहे हैं। गहलोत जान लेने वालों को तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे। एनआईए ने पकड़ा और गहलोत झूठ बोलते हैं कि कार्रवाई नहीं हुई। मैं डंके की चोट के साथ कहता हूं कि स्पेशल कोर्ट में सुनवाई की होती तो दोषी फांसी पर लटक चुके होते। यही नहीं, जयपुर ब्लास्ट के आरोपियों की सुनवाई के लिए गहलोत सरकार के एडवोकेट जनरल के पास समय नहीं है। अब अमित शाह का ये बयान उन्हें भारी पड़ गया। अमित शाह बोल तो गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सीएम गहलोत तो पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं, जैसे वो जानते थे कि शाह उदयपुर आएंगे और झूठ बोलेंगे। इसलिए उन्होंने शाह के झूठ की पोल खोली, वो भी सबूत के साथ। गहलोत ने लिखा कि ये उम्मीद की जाती है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन आज उदयपुर में गृह मंत्री ने जो किया वो एक गैर जिम्मेदाराना कार्य है। अमित शाह ने उदयपुर में झूठ बोला कि कन्हैयालाल की जान लेने वाले रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को एनआईए ने पकड़ा, जबकि सच ये है कि इन्हें घटना के महज 4 घंटों में राजस्थान पुलिस ने पकड़ लिया था। यह दुखद घटना 28 जून 2022 को हुई थी, जबकि एनआईए को इस केस की फाइल 2 जुलाई 2022 को ट्रांसफर हुई। अपने ट्वीट के साथ उन्होंने जो तस्वीर लगाई है, उसमें दिख रहा है कि 29 जून 2022 को राजस्थान पुलिस ने दोनों को पकड़कर किन किन धाराओं में केस दर्ज किया है। यही नहीं, गहलोत ने आगे लिखा कि अमित शाह को जानकारी में होगा कि ये दोनों हत्यारे भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उन्हें ये जांच करवानी चाहिए कि इन दोनों के मददगार कौन भाजपा नेता थे जो इनके लिए पुलिस थानों में फोन करते थे। एक ओपन एंड शट केस में चार्जशीट फाइल होने में इतना ज्यादा समय क्यों लगा और इन्हें अब तक सजा क्यों नहीं हुई? आपको याद होगा साल 2022 में जब कन्हैयालाल की जान गई थी, उसके बाद भी कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि हत्यारोपी रियाज अत्तारी के संबंध बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया समेत अन्य से थे। उन्होंने ये भी कहा था कि रियाज बीजेपी की राजस्थान अल्पसंख्यक इकाई की बैठकों में शामिल होता था। इसकी तस्वीरें भी अब दुनिया भर के सामने हैं। यही नहीं, भाजपा नेता गुलाबचंद कटारिया की रियाज के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुई थी। अब जब शाह ने यह मुद्दा उठाया तो वो खुद ही फंस गए। एक बार फिर वो तस्वीरें घूमने लगी और उन पर सवाल खड़े हो गए कि आखिर मामला क्या है, अभी तक सजा क्यों नहीं हो रही है। गहलोत ने शाह को उनकी ही चाल में फंसा दिया। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर कि आखिर ऐसा दावा क्यों किया जा रहा था कि शाह कन्हैयालाल मामले का जिक्र जरूर करेंगे। आप जानते ही हैं कि 28 जून को कन्हैयालाल मामले को 1 साल पूरा हो गया। सभी लोग इस मामले में सजा की मांग कर रहे हैं। अब क्योंकि सभा भी उदयपुर में थी और मामला भी उदयपुर का था, इससे भी बड़ी बात, हिंदू मुस्लिम करने के लिए बीजेपी के पास इससे अच्छा मुद्दा नहीं था। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह मंत्री के दौरे से ठीक पहले दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की अपील कर दी थी। इससे बीजेपी घिर गई। इसलिए शाह ने मुद्दा उठाया और हिंदू मुस्लिम का दांव चला। लेकिन उन्हें क्या पता था कि गहलोत की तैयारी से इस बार ये दांव उनके लिए घातक साबित हो जाएगा, क्योंकि अब तो कांग्रेस भी बीजेपी के सारे पैतरे पहचान चुकी है। अब सब जगह बातें हो रही हैं कि लीजिए, देश की गृह मंत्री तो झूठ बोलते हैं, झूठा क्रेडिट लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।